हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी ग्रुप में। एक बार फिर हम लेकर आ गए हैं जीएस के 70 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं हम लोग जीएस के प्रश्नों की ये श्रृंखला। हेलो साथियों, एक बार फिर जीएस के 70 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं उपस्थित हो गया हूं। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? हमारे सामने देखिए 4 ऑप्शन है। आरसी देसाई, पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, वीके आरवी राव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पीसी महालनोबिस। इन्होंने 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक 1 वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अल्पकालिक बेरोजगारी, अंतर्निहित बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी, संगठित बेरोजगारी। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा अंतर्निहित बेरोजगारी। इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश हम देखेंगे यहाँ पे पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा मौर्य राजवंश। इसका शासनकाल कब से कब था? 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शासकों भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? ठीक है, इसमें 4 शासकों के नाम दिए गए हैं, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई, मार्तंड वर्मा, राजा सवाई जय सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रानी दुर्गावती। अगला क्वेश्चन, ऊतक टिश्यू संवर्धन क्या है? ऊतक टिश्यू संवर्धन, इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहला है पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना, काय ऊतकों के पुनरुत्पादन के लिए शारीरिक अभ्यास प्रणाली, टिश्यू कागज पर पादप अंशों को विकसित करना, टिश्यू कागज पर जीवाणुओं का संवर्धन करना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है? पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वेदांत मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन है वैदिक युग में, नेक्स्ट ऑप्शन है गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक युग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने जो परिनिर्वाण प्राप्त किया था वह कुशीनगर में प्राप्त किया था। इसमें देखिए क्या है, कुशीनगर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है, जाहिर सी बात है सभी जानते हैं। गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण भी से कहा जाता है, यह हिरण्यवती नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह है, ठीक है, 4 मंडलों के नाम दिए गए हैं, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, आयन मंडल, समताप मंडल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या है? आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है वह का रासायनिक नाम क्या है? हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? हम देखेंगे ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन हमारे सामने है, आंसर बताएंगे। कीट विज्ञान संबंधित है किससे? कीट पतंगों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना जो अर्धसैनिक बल है वह तटरक्षक बल कहा जाता है भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 4 डेट दिए हुए हैं यहाँ पे, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो यह सही ऑप्शन हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके कारण पोलियोमाइलिटिस साधारणतया पोलियो होता है? किसके कारण होता है? एंटेरो वायरस, मम्प्स वायरस, डेंगू वायरस, रोटा वायरस। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एंटेरो वायरस। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? तो क्षेत्र दिया उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो यह संबंधित है कौन सी? दक्षिणी क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई थी? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। यह कौन थे? यह इटली के प्रसिद्ध चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंसी। इन्होंने कब बनाया था? 1503 से 1506 के बीच में इन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो ओलंपिक चिन्ह में देखिए ऑप्शन दिया है 4, 6, 7, 5। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है? ओलंपिक चिन्ह में 5 गोले होते हैं। 5 गोले होते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन से? नीले, पीला, काला, हरा और लाल, 5 रंग के गोले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आलू किस भाग की उद्वृद्धि करता है? अगला क्वेश्चन, जड़, फल, पत्ती, तना, किस भाग की उद्वृद्धि करता है? तो यह सही ऑप्शन हो जाएगा तना की उद्वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन, ट्यालिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है? तो ट्यालिन नामक एंजाइम जो किस में बनता है? लार ग्रंथियों में ये बनता है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के झंडे पर है, श्रीलंका के झंडे पर किस चीज़ का चिन्ह है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बब्बर शेर का चिन्ह है, इस जानवर का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार देखिए, सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी समानता का अधिकार कहाँ से है? 14 से 18 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार है, सभी का अधिकार है, परंतु सूचना का अधिकार जो है वह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो जाहिर सी बात है पृथ्वी पे जीवन है, पृथ्वी को ही हमारा नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है? नौका दौड़ का विशेष आयोजन किस त्यौहार में किया जाता है? तो यह ओणम त्यौहार में किया जाता है। ओणम क्या होता है? यह वल्लम कली के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्यतः फसली त्यौहार ओणम मनाया जाता है, ठीक है। यह कहाँ पे होता है? यह केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को लोकसभा अध्यक्ष, भारत निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत का निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति संसद सत्र का आह्वान एवं सत्रावसान करते हैं? तो किसकी सलाह पर करते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पे। प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्योंकि यह सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है तथा संसद में बहुमत वाली पार्टी का नेता भी होता है, ठीक है। सभी अधिवेशनों का आयोजन करता है तथा अधिवेशन को स्थगित करता है। अगला देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारे सामने है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, लोकसभा के अनुमोदन पर, राज्यसभा के अनुमोदन पर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर।
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर देगा। क्योंकि आर्टिकल जो 74 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से कार्य करता है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसकी निश्चित समय अवधि से पूर्व भी भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? जाहिर सी बात है, सभी जानते हैं 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू होता है, किससे होता है स्वाइन फ्लू? ठीक है, स्वाइन फ्लू विषाणुओं से होता है। स्वाइन फ्लू का लक्षण क्या कहा जाता है? H1N1, यह स्वाइन फ्लू का लक्षण इन्फ्लुएंजा होता है यह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस में जो प्रभावित होने वाला अंग है मानव शरीर का, वह यकृत होता है, यकृत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रक्त समूह नहीं है? निम्न में से रक्त समूह जो है वह कौन सा है? सभी जानते हैं, ए होता है, ए बी होता है, ओ होता है, के रक्त समूह नहीं होता है कोई भी। अगला क्वेश्चन, अप्सरा भारत का पहला क्या है? अप्सरा, ठीक है, यह ऑप्शन आपके सामने है, रेल इंजन, हेलीकॉप्टर, परमाणु रिएक्टर, मानव रहित वायुयान। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा परमाणु रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन, सियाचिन है कहाँ पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तानी सीमांत क्षेत्र में। अगला ऑप्शन है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र में, भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र में, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र में। तो देखिए, जो सियाचिन ग्लेशियर है वह कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकोंडा किला हम जानते हैं कि यह आधुनिक तेलंगाना राज्य में स्थित है, जो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन, त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा होता है? जो त्वचा को वर्णक प्रदान करता है वह मेलानिन तत्व होता है, इसी के कारण त्वचा का रंग बदलता है, जो त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो ब्रिक्स का सदस्य हम जानते हैं, ब्रिक्स का क्या है? BRICS। ठीक है, बी से हो गया आपका ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, एस से हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी इसमें कौन सा देश नहीं है? भूटान नहीं है। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भूटान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने, अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक रेखाजाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है? भौगोलिक रेखाजाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो हम जो इन सभी का क्षेत्रफल अगर हम देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल सबसे कम है। पहले नंबर पे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। सातों महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है वह सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पेंसिल में प्रयोग होता है? तो पेंसिल में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? गंधक, कोयला, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी सहायता से चित्र, प्रतिरूप इत्यादि को कंप्यूटर में आगत कर सकते हैं? तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा स्कैनर से हम यह काम कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक को सन 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
अगला क्वेश्चन, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत किससे संबंधित है? तो मांटेग्यू जो चेम्सफोर्ड थे उनकी रिपोर्ट क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार बनी? यह गलत ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, गलत है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, यह हमारा सही ऑप्शन है। 1919 का आधार बनी थी यह। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? ठीक है, आर्थिक विचार नहीं है, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, या मशीनरी और तकनीक का अधिकतम उपयोग नहीं चाहते थे या कम से कम प्रयोग चाहते थे, बल्कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को कुटीर उद्योग के माध्यम से यह कार्य करवाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है। तो फल उत्पादक के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है? तो वह है चीन। क्वेश्चन देखिएगा, कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी है? यानी भारत सरकार ने किस सन में 2020 तक उसको बढ़ाने का प्रोग्राम रखा है यूरिया सब्सिडी को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2018 में। देखिए इसके बारे में क्या है, सरकार ने 14 मार्च 2018 को यूरिया सब्सिडी को 2020 तक बढ़ाने और उर्वरक सब्सिडी के संवितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी जिसे कहते हैं लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो लॉर्ड सिन्हा जो थे वो कहाँ से त्यागपत्र दिया था? तो यह क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार और उड़ीसा से इन्होंने त्यागपत्र दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं, यानी कि कौन सा केंद्रीय सरकारी संगठन कौन सा इसमें से नहीं है जो कृषि विपणन में शामिल हो? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमत का आयोग, भारत के कृषि निगम। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा भारत के कृषि निगम, यह शामिल नहीं है, बाकी इसमें से सभी शामिल हैं। भारत का जो केंद्र सरकार है वो कई संगठन कृषि विपणन में शामिल हैं, जिसमें देखिए कौन कौन से हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग शामिल है, भारतीय खाद्य निगम शामिल है, भारतीय कपास निगम शामिल है, भारतीय जूट निगम शामिल है। ठीक है, रबर, चाय, तंबाकू, कॉफ़ी, मसालों, सब्जियां आदि के लिए विशेष विपणन उपलब्ध है, बाकी भारत कृषि निगम शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ठीक है, तो यह देखिए पानी ऊपर किससे जाता है? ऑप्शन आपके पास है फ्लोएम टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू, जाइलम टिश्यू। तो ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जाइलम टिश्यू के द्वारा यह ऊपर जाता है, जाइलम टिश्यू के द्वारा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास का नियम, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता और विचरण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डीएनए संरचना का यह अध्ययन करता है जेनेटिक्स के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए 4 हैं हमारे सामने ऑप्शन, प्रिंटिंग प्रेस, जोहान्स गुटेनबर्ग, बैक्टीरिया, एंटोनी वान ल्यूएनहाक, ऑक्सीजन, एंटोनी लॉरेन लेवेजियर, हाइड्रोजन, ब्लेज पास्कल। तो इसमें से कोई एक गलत है, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ब्लेज पास्कल। हाइड्रोजन की खोज ब्लेज पास्कल ने नहीं किया था। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने लोहे और अम्ल के साथ प्रयोग करते हुए 1671 में हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है? जो एक ही प्रकार का परमाणु होता है वह निम्न में से प्राकृत तत्वों से मिलता है। अगला क्वेश्चन,
किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? जो कोशिका कैपिलरी होती है, कोशिका के द्वारा जो पानी रंध्र छिद्रों में जाता है, वह सबसे ज़्यादा पांशु मिट्टी में होती है। इसमें देखिए क्या होता है, पांशु जो एक प्रकार की मिट्टी होती है, सबसे अधिक केशिका क्रिया कैपिलरी एक्शन होता है, क्योंकि इन मिट्टी के कणों के बीच में छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं, जिससे जल की कोशिका क्रिया संभव हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, महाद्वीप कैसे अलग हुए, यानी महाद्वीप अलग कैसे हुए? देखिए कई ऑप्शन दिए हुए हैं। ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक प्रक्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, उपर्युक्त सभी से। तो यहाँ ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वह उपर्युक्त सभी, क्योंकि ज्वालामुखी फूटने से भी हुआ महाद्वीप अलग, विवर्तनिक क्रिया से भी अलग हुए, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से भी अलग हुए। इसमें देखिए क्या था, पृथ्वी एक थी, इसमें पैंजिया और पैंथालासा, ठीक है। पैंजिया क्या था, एक भूखंड था, और पैंथालासा इसके चारों तरफ का समुद्रिक क्षेत्र था। फिर जो ज्वालामुखी या विवर्तनिक प्रक्रिया के द्वारा यह अलग अलग बट गए इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग द्वीप बन गए, धीरे धीरे बढ़ते हुए अलग अलग महाद्वीपों के रूप में आ गए। इसको जब विस्तृत ज्योग्राफी का अध्ययन किया जाएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन क्या है? ठीक है, अरब सागर के पानी का जो औसतन खारापन है वह क्या है, 35 ppt, ठीक है। जो समुद्र की औसत लवणता होती है वह 35/1000 ppt होती है। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी को लिखने वाला कौन थे? अबुल फजल जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत की पहचान करें। ठीक है, असंगत की पहचान क्या है? यह किताबों के नाम दिए हुए हैं और इसमें आपको पहचानना है इसका सही राइटर कौन है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन हो जाएगा असंगत, वह ब्रोकिंग विंग्स है, इसे इंदिरा गांधी ने नहीं लिखा है। ठीक है, इसको जो लिखने वाले हैं वह हैं ब्रोकन विंग्स, खलील जिब्रान ने 1912 में अरबी भाषा में द ब्रोकिंग विंग्स लिखा था। इस कारण से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यानी अब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बारे में हमें जानना है। जो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन सी थी? तो यह थी वैशाली में थी, क्योंकि जो यह वज्ज महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, वज्ज महाजनपद में कौन सा शासन था? तो यह गणतात्मक या लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? दारुल शफा के बारे में पूछा गया है, क्या था? ऑप्शन हमारे सामने ये हैं, एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, एक तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है एक खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक ने एक खैराती अस्पताल बनाया था जिसमें कोई भी व्यक्ति आके इलाज करा सकता था। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग जी थे। अगला क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? 1922 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यह चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यह एक राजनीतिक दल था तथा स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक की पुस्तक यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें देखा जाएगा तिलक जी ने कौन सी किताब लिखी थी। ठीक है, तो हम जानते हैं गीता रहस्य तिलक जी की किताब थी। ठीक है, लोकमान बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम था, जिसे इस किताब को इन्होंने मांडले जेल रंगून में, ठीक है, वहाँ पे लिखा था। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनारा में हुआ था। ठीक है, जिसे हम आजकल कुशीनगर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा जो थी पाटलिपुत्र में। किस शासक ने बुलाई थी?
तो ये जे अशोक महान ने तीसरी बौद्ध सभा की स्थापना ये जो पाटलिपुत्र में बुलाई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिष्यजी इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो 4 जल संधियाँ हमारे सामने दिया है। बाबल अल मंदेब जल संधि, होर्मुज जल संधि, वास्पोरस जल संधि, मलक्का जल संधि। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा है? बाब अल मंदेब जल संधि यह हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो यह पर्वत निर्माणकारी बल से वलन क्रिया के द्वारा पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मृत लोगों का टीला। मृत लोगों का टीला। अगर इसको इंग्लिश में देखे जाए तो माउंट ऑफ द डेड, यह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृत लोगों का टीला। यह क्या था? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी बस्तियों में से एक था। यहाँ काफ़ी उत्खनन में काफ़ी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो यहाँ सही ऑप्शन जो होगा इनमें से लोकसभा के स्पीकर को यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। क्या है? लोक लेखा समिति जो है भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो होते हैं लोकसभा के 15 लोकसभा के होते हैं तथा 7 सदस्य इसमें राज्यसभा के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो ऑप्शन हमारे सामने फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई कार्य नहीं करवाया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरुआत कराया, इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया तथा फिरोज शाह तुगलक के समय ये एक मंजिल गिर जाने की वजह से इसमें 2 मंजिलों का और निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। तो साथियों, आप यहाँ पे हमारा 70 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आपको यह प्रश्न कैसे लगे ज़रूर बताएं। कृपया लाइक और शेयर ज़रूर से करें। धन्यवाद।